आपका स्वागत है हमारे चैनल ज़ील एजुकेट्स पे। ये फंक्शन का थर्ड पार्ट का वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो फंक्शंस के होते हैं ना, वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और इस वीडियो से हम लोग प्रोग्राम समझना स्टार्ट करेंगे। फंक्शन कैसे बनाते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझा रहा हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज पहले उन सारे वीडियोस को देखें आप, उसके बाद फिर इस चीज को आप समझें। देखिए, आपको मैंने बताया था लास्ट वाले वीडियो में कि फंक्शन के कम्युनिकेशन के चार टाइप हैं। नो आर्ग्यूमेंट विथ नो रिटर्न, आर्ग्यूमेंट विथ नो रिटर्न, नो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न, आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न। तो ये चार टाइप है ना, उसमें से पहला टाइप कौन सा? नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न का मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं डिटेल में। कौन सा टाइप? नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न। मैंने लिखा भी है यहां पे नो आर्ग्यूमेंट विथ नो रिटर्न। और ये प्रोग्राम किस चीज का है? ऐड करने का है, सम करने का है। कितने नंबर को? 2 नंबर को। तो हमने एक फंक्शन बनाया है ऐड करने के लिए 2 नंबर को, लेकिन फंक्शन का नेचर क्या है? नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न। अब एक बात देखिए ध्यान से कि जैसे हम लोग लूपिंग में 3 काम करते थे ना, वैसे ही फंक्शन में भी 3 काम करेंगे। लूपिंग में कौन कौन सा काम करते थे? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन। ये 3 काम करना जरूरी है, तभी लूपिंग का प्रोग्राम चल पाएगा। वैसे ही यहां पे भी 3 काम करना जरूरी है। कौन कौन सा? डिक्लेरेशन, कॉलिंग एंड डेफिनेशन। देखिए, मैंने लिखा भी यहां पे डिक्लेरेशन, कॉलिंग एंड डेफिनेशन। ये फंक्शन के साथ में 3 काम करना पड़ता है। कैसे, क्यों, ये मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा चीज मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूं। ऐसे मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है, लेकिन एक बार छोटी सी रिवीजन करते हैं। देखिए, ये टाइप क्या है? नो आर्ग्यूमेंट, मतलब मेन फंक्शन अपना कोई भी डेटा नहीं दे रहा है। किसे? सम को। और नो रिटर्न है, तो इसका मतलब क्या है कि सम भी अपना कोई डेटा इसे नहीं दे रहा है। तो ये जिसको ऐड करेगा, ये मतलब इसको बनाया क्यों गया है? ऐड करने के लिए 2 नंबर को। वो 2 नंबर आएगा कहां से? वो खुद ही ये यूजर से इनपुट लेगा, ऐड यही करेगा। चूंकि ये किसी को दे भी नहीं रहा है रिजल्ट, तो आउटपुट भी इसे ही दिखाना पड़ेगा। तो इसी फंक्शन में ही इनपुट लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसे मिल ही नहीं रहा है कोई डेटा, तो ये खुद ही लेगा डेटा इनपुट यूजर से। ऐड यही करेगा क्योंकि इसको बनाया इसलिए गया है ताकि वो ऐड कर सके, और चूंकि अपना रिजल्ट ये किसी को दे नहीं रहा है, तो आउटपुट भी इसे दिखाना पड़ेगा। ये चीज अगर आप, जो मैंने बताया था ना लास्ट वाले वीडियो में, ये अगर आप समझते हो ना, तो प्रोग्राम बनाना बहुत ईजी हो जाता है। तो चलिए, इस पॉइंट को तो आपने समझ ही लिया है। अब मैं ये पहले बता दूं आपको कि ये 3 काम करना क्यों जरूरी है। देखिए, मान लीजिए कि हमने ये लाइन नहीं लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, ये लाइन मैंने नहीं लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी देर के लिए अभी मैंने इसे कमेंट कर दिया है। कमेंट समझते हैं ना, ये प्रोग्राम का पार्ट, ये लाइन नहीं है। अब क्या होगा? जैसे ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा, सबसे पहले स्टूडियो। मैंने क्यों लिखा स्टूडियो पता है? मैंने ये मैसेज दिया कंपाइलर को कि अगर आपको कोई फंक्शन, इनमें से पूरे प्रोग्राम में कोई फंक्शन समझ में नहीं आता उसकी मीनिंग, तो आप यहां पे जाकर के ढूंढना कि उसकी मीनिंग क्या है। ये मैंने आपको हेल्प करने के लिए बता दिया है। कंपाइलर को हेल्प करने के लिए लिखा गया है कि अगर आप पूरे प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन अगर आप ढूंढ रहे हो, आपको मिलता है कोई नया फंक्शन, और अगर आपको उसकी मीनिंग नहीं पता हो, तो आप यहां जाकर के उसके डेफिनेशन को ढूंढ सकते हो। क्योंकि देखिए, हमने प्रिंटफ लिखा है, स्कैनफ लिखा है, और प्रिंटफ और स्कैनफ का मीनिंग वाकई कहां डिफाइंड है? स्टूडियो में। तो चूंकि कंपाइलर इन दोनों को समझ पाए, इसीलिए मैंने पहले से इंक्लूड कर रखा है। लेकिन मैंने देखिए एक और फंक्शन यूज किया है। कौन सा? मेन। और एक क्या यूज किया? सम। तो मेन को तो वो जानता है क्योंकि वहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, लेकिन सम फंक्शन को वो नहीं जानता है। तो मैं फिर से एक चीज बता दूं एक बार आपको कि मान लीजिए कि ये लाइन हमने नहीं लिखा है, इसे कमेंट कर दिया है। जैसे ही फर्स्ट लाइन आया, ये लाइन तो समझ में आ ही रहा है कि ये हमने कंपाइलर को बताया है कि कोई फंक्शन अगर नहीं समझ आता है तो यहां ढूंढा जा सकता है। अब उसके बाद ये लाइन तो है नहीं, क्या देखेगा? मेन। जैसे ही मेन आया ना, वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। जैसे एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, सबसे पहले क्या है? सम। सम क्या है? वो तो कंपाइलर को पता नहीं। वो उस कंपाइलर को मैसेज दिया गया था कि यहां पे डिफाइंड है, तो पहले वो वहां जाएगा ढूंढने के लिए। लेकिन वहां जब जाएगा ना, तो मिलने वाला नहीं है इसकी डेफिनेशन। तो पता है क्या करेगा? यहीं पे एरर दे देगा। वो बोलेगा कि हम तो जानते ही नहीं इस फंक्शन को, क्योंकि प्रोग्राम तो यहां से स्टार्ट हुआ है और ये जानता है नहीं।
और ये वहां भी ढूंढने जाएगा तो वहां भी नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए एरर आ जाएगा। इसीलिए ये एरर ना आए, इसीलिए ये लाइन लिखना जरूरी है। अगर आप अब देखो, अगर आपने इसको लिखा है तो क्या होगा पता है? जैसे ही प्रोग्राम यहां से स्टार्ट होगा, सबसे पहले उसने बोला वॉइड सम। अच्छा, एक सम नाम का फंक्शन बनाया गया है ना? ये मैंने कंपाइलर को बता दिया कि देखो तुमने पहले से नहीं बना हुआ है, ये मैंने बनाया है, इसी प्रोग्राम में कहीं ना कहीं होगा, ये मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है इसे। तो अब कंपाइलर को ये मैसेज मिल चुका है कि ये चीज बना दिया गया है, कहीं ना कहीं होगा। तो अगर सम नाम का कोई फंक्शन अगर कोई कॉल कर रहा होगा, बुला रहा होगा, तो एरर अब नहीं आएगा। तो देख रहे हैं आप कि इसके लिखने की वजह से यहां पे एरर नहीं आया, क्योंकि जैसे इस लाइन को देखने के बाद देखिए इस पर एग्जीक्यूशन नहीं होना है, इस पर सिर्फ रीड करेगा वो कि ऐसा कोई फंक्शन है। और जैसे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा ना मेन से, सम कॉल हो गया, कॉल हो गया, तो इसका मतलब क्या है? बताया तो गया है, हमने ये मैसेज देके बता तो दिया था कंपाइलर को कि ये कहीं ना कहीं डिफाइंड है। वो ढूंढने जाएगा पूरे प्रोग्राम में, मेन के बाहर जाएगा और ढूंढेगा कि कहीं ना कहीं सम है कि नहीं है, क्योंकि वो पहले से हमने बता देता था कि कहीं ना कहीं हमने डिफाइन किया है। तो मेन फंक्शन के बाहर जाएगा, ढूंढेगा, जैसे मिलेगा ना एग्जीक्यूशन वहां ट्रांसफर हो जाएगा। तो देख रहे हो कि यहां से जैसे स्टार्ट हुआ, जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, ये पता है क्या है? ये क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पे? कॉल कर रहे हैं, कॉलिंग स्टेटमेंट है ये, सम फंक्शन को बुला रहे हैं ताकि वो काम करे उस चीज का। तो जैसे सम फंक्शन को कॉल किया, वो वापस कहां चला गया? इसके डेफिनेशन के पास। ये जो है ना, ये पूरा का पूरा ये डेफिनेशन है। तो कॉल करेंगे तभी जाएगा, और जैसे ही कॉल करेंगे एग्जीक्यूशन जो है ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे? उसकी डेफिनेशन के पास, है ना? और जैसे आएगा, अब मैंने आपको बताया ही था पहले ही क्या, कि इसे ही इनपुट लेना है, तो ये क्या करेगा? 3 वेरिएबल बनाएगा, इनपुट ले लेगा ए और बी में। मान लीजिए इसने 10 ले लिया, 20 ले लिया, ऐड किया 10 + 20 30, आउटपुट भी यही दिखाएगा। मैंने आपसे कहा ही था कि आउटपुट ये दिखाएगा, तो आउटपुट से दिखाया सम = 30, और जैसे ही कर्ली ब्रेसेस खत्म हुआ ना, ये वापस वहीं लौट गया जहां से बुलाया गया था। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिए कि जिस फंक्शन को कॉल करते हैं वो चला जाता है उसके डेफिनेशन के पास, और जैसे खत्म होता है ये वापस लौट के वहीं आता है जहां से बुलाया गया था। और जैसे बुलाया गया तो यहां लौट के आ ही गया है, तो रिटर्न 0। जैसे रिटर्न 0 करेंगे ये प्रोग्राम भी वापस खत्म हो जाएगा, और जैसे ही खत्म होगा ये प्रोग्राम खत्म हो गया। तो ये पार्ट समझ में आया आपको? मैंने आपको कहा, क्या कहा था? 3 चीजें करना बहुत जरूरी है डिक्लेरेशन, एरर बचाने के लिए। दूसरा कॉलिंग, कॉलिंग करेंगे तभी तो वो उस पर मतलब डेफिनेशन पे जाएगा, और तभी तो उसकी वर्किंग डिफाइंड होगी, तभी तो वो वर्किंग अपना काम कर पाएगा। तो उसके पास जाना बहुत जरूरी है, और जाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? कॉलिंग करते हैं। कॉलिंग करना बहुत जरूरी है। पता है आपने यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन को कॉल किया है, कॉल किया है ना, तो ये पता है कहां गया है? डेफिनेशन के पास, लेकिन इसकी डेफिनेशन यहां पे है, तो वो जाएगा इसके रेफरेंस लेकर के स्टूडियो के पास, वहां पे अपना पूरा काम करेगा, लौट के वापस यहीं आएगा। फिर स्कैनफ को बुलाएगा, तो ये क्या है? कॉलिंग स्टेटमेंट है। किसके लिए? स्कैनफ के लिए। और जब कोई फंक्शन को कॉल करते हैं ना, वो कहां चला जाता है? उसके डेफिनेशन के पास। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फंक्शंस के, ये जितना अच्छे तरीके से समझोगे आप, उतना ही कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होता चला जाएगा। अभी जो मैंने प्रोग्राम आपको समझाया, अब हम उसे रन करा करके दिखा रहे हैं। आपको अभी कौन सा टाइप मैंने बताया? नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न। इसका मतलब क्या है कि मेन फंक्शन कोई भी डेटा सम को नहीं देगा, और सम वाला कोई भी डेटा मेन को नहीं देगा। तो चलिए इसको रन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले कंपाइल कर लें। कंपाइल कर लिया हमने, कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। अब हम इसे रन करने जा रहे हैं। जैसे ही रन कर रहे हैं, सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि एंटर 2 वैल्यूज। तो देखिए सबसे पहले वैल्यूज मांगा जा रहा है, तो वैल्यूज हमने दे दिया है 10, फिर हमने दे दिया है एक और वैल्यू 20, और उसने हमें आउटपुट दिखा दिया सम = 30। चलिए इस प्रोग्राम को एक बार दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। एग्जीक्यूशन स्टार्ट यहां से हुआ होगा मेन फंक्शन से। जैसे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, चलना स्टार्ट होगा एग्जीक्यूशन, सम फंक्शन को कॉल किया जाएगा। जैसे ही कॉल करेंगे ना सम फंक्शन को, एग्जीक्यूशन चला जाएगा फंक्शन के डेफिनेशन के पास। यहाँ पे एबीसी बनेगा वेरिएबल मेमोरी के अंदर, वैल्यू इनपुट लेने की कोशिश करेगा। एक्चुअली जो ये पूछा जा रहा है ना एंटर 2 वैल्यूज, वो इसकी वजह से, जो सम फंक्शन चल रहा है उसकी वजह से है ना। और जो वैल्यू हमने दिया है ना 10 और 20, वो ए और बी में स्टोर हुआ है, और ए और बी की वैल्यू जो है वो सी में स्टोर होकर के यही प्रिंट करा दिया, इसी फंक्शन में प्रिंट करा दिया सम = 30। तो एक बात समझना पड़ेगा,
प्रोग्रामर चाहे 1000 फंक्शन बना रखा हो या एक फंक्शन बना रखा हो, यूजर को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। यूजर को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। क्या हमें जब विंडोज चलाते हैं तो क्या हमें पता है कि माइक्रोसॉफ्ट वालों ने कितने फंक्शन बना रखे होंगे? नहीं। और हमें फर्क भी नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है किससे? कि अगर हमने इनपुट दिया है तो हमें आउटपुट मिलना चाहिए। और इस प्रोग्राम में देखिए, हमने भले ही इसको फंक्शन से बनाया, लेकिन हमें एज ए यूजर तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि तुमने 2 फंक्शन बनाया है कि फंक्शन से बनाया भी है कि नहीं बनाया है। तो ये चीज समझना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फंक्शन खत्म हो जाएगा तो क्या आउटपुट में भी ये सब भी खत्म हो जाएगा? नहीं, ये सारी चीजें नहीं है। देखिए, मैंने आपको एक चीज बताया था, डिक्लेरेशन करना जरूरी है। अब डिक्लेरेशन में इस बार हटा दे रहा हूं, और डिक्लेरेशन हटा दिया मैंने, इसको सेव किया, और अब देखिए मैं इसको कंपाइल करने जा रहा हूं। जैसे ही कंपाइल किया, देखिए इसने वार्निंग दे दिया है। क्या है वार्निंग और एरर क्या आ रहा है जिसकी वजह से नहीं चल पा रहा है? क्या है? सम फंक्शन में दिक्कत है। सम फंक्शन को कहीं पे भी डिक्लेयर नहीं किया गया है, ये प्रॉब्लम बता रहा है ये, है ना। तो सम फंक्शन अगर हम डिक्लेयर नहीं करेंगे ना तो ये प्रॉब्लम शो करेगा कहीं ना कहीं, इसीलिए डिक्लेयर करना जरूरी है आपको, ठीक है। और इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, डिक्लेयर कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे? वॉइड सम सेमीकोलन। अब यहाँ पे सेमीकोलन क्यों देते हैं? क्योंकि ये स्टेटमेंट यहीं पर ही खत्म हो जाता है। यहाँ पे सेमीकोलन इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि इसकी डेफिनेशन इस कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होकर के इस कर्ली ब्रेसेस तक खत्म हो रही है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। तो हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को और शेयर करें, पहुंचाइए हर एक लोगों तक। बिल्कुल सीखिए और बहुत अच्छी तरीके से सीखिए। इस चीज को शेयर किया कीजिए प्लीज, और इसी तरह से शेयर कर करके उसको लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, जैसे आप लोग करते आए हैं अभी तक। और थैंक यू सो मच।